नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। आप डरते थे किसी को खो देने से। हाँ, वही डर जो रातों की नींद छीन लेता है और दिनों की मुस्कान। आप हर दिन उसकी बातों में, उसकी हंसी में, उसकी यादों में जीते थे। मानो आपकी दुनिया का सूरज उसी चेहरे से उगता था और उसी की खामोशियों में ढल जाता था। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे सब बदल गया। जिस इंसान के एक मैसेज से आप पूरे दिन खुश रहते थे, अब वही इंसान आपकी खामोशी में बेचैन है। इस वीडियो में हम उसी सफर की बात करेंगे, उस पल की जब आप टूटकर नहीं बल्कि खुद को वापस पाकर और भी मजबूत बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत, वो दौर जब आप डरते थे। एक समय था जब आपका दिल हर पल एक अनकहे डर के साथ धड़कता था। कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो दूर ना हो जाए, कहीं वो किसी और के साथ खुश ना हो। आप अपने ही दिल में जगह खोजते रहते थे और उम्मीद करते थे कि शायद उसकी दुनिया में भी आपकी कोई जगह हो। आप अपनी प्राथमिकताएं छोड़कर उसकी प्राथमिकताओं में खो गए थे। खुद को पीछे, बहुत पीछे रख दिया था। कभी अपने पसंदीदा गाने तक नहीं सुने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो शोर लगता था। कभी अपनी आदतें बदल लीं क्योंकि उसे वो बचकानी लगती थीं। कभी अपनी भावनाएं रोक लीं ताकि उसे बोझ ना लगे। आपने बहुत कुछ किया, शायद जितना खुद के लिए भी कभी नहीं किया था। पर प्यार में लोग करते भी हैं, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती और कभी कभी सबसे बड़ा दर्द भी बन जाता है। दूसरा, वो पल जब सब बदलने लगा। एक समय आया जब आपकी कोशिशें कम नहीं हुई, लेकिन उसकी परवाह कम होने लगी। आप मैसेज भेजते और घंटों जवाब नहीं आता। आप चिंता करते, वो कहता ओवरथिंक मत करो। आप प्यार जताते, वो कहता तुम बहुत क्लिंगी हो। आप उसके लिए वक्त निकालते, वो कहता मैं बिजी हूं। धीरे धीरे आप समझने लगे कि आपकी मौजूदगी उसके लिए जरूरी नहीं रही। और सबसे बुरा पल, वो चला नहीं गया, वह बस आपका इंतजार करवाता रहा, आपको उम्मीद में रखता रहा, और आप टूटते रहे। तीसरा, आपकी खामोशी की शुरुआत। एक दिन, बस एक सामान्य दिन, जब आप हमेशा की तरह उसके मैसेज का इंतजार कर रहे थे, आपके अंदर कहीं कुछ टूट गया और उसी टूटन से कुछ नया जन्मा। आपने वाकई कुछ खास नहीं किया, बस खामोश हो गए। आपने मैसेज नहीं भेजा, कॉल नहीं की, चेक नहीं किया कि वो ऑनलाइन है या नहीं। 1000 बार लिखकर डिलीट करने वाले पैराग्राफ्स आज नहीं लिखे। आज आपने खुद को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा वापस पकड़ा, और यही वो पल था जिसने पूरी कहानी बदल दी। चौथा, उसकी बेचैनी की शुरुआत। जिस इंसान को आपकी आवाज सुनने की आदत नहीं थी, उसे अचानक आपकी खामोशी सुनाई देने लगी। जिसे आपके मैसेज का जवाब देने में देर नहीं लगती थी, आज उसकी स्क्रीन पर आपका लास्ट सीन चमक रहा था। जिसने कभी आपकी तरफ मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी, आज वही हर थोड़ी देर में आपके बारे में सोचने लगा। उसे लगने लगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं वो दूर तो नहीं जा रहे, कहीं इस बार वो सच में चले तो नहीं गए। आपके डर की जगह अब उसकी बेचैनी ने ले ली। और ये इसलिए नहीं कि आप खेल खेल रहे थे, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद को वापस पाना शुरू कर दिया था। पांचवा, खुद को वापस पाना कैसा लगता है। ये कोई आसान सफर नहीं होता। खुद को पाना मतलब खुद को उन जगहों से वापस खींचना जहां आपने कभी खुद को खो दिया था। खुद को पाना मतलब उन चीजों को दोबारा अपनाना जो आप कभी करते थे पर प्यार में छोड़ दी। खुद को पाना मतलब अपने अंदर जमा हुए दर्द को बाहर निकालना और खाली जगह को फिर से अपनेपन से भरना। खुद को पाना ऐसा लगता है जैसे एक लंबे तूफान के बाद पहली धूप, एक गहरी रात के बाद पहली सुबह, एक टूटे दिल में पहली बार फिर से धड़कन महसूस होना। और सबसे खूबसूरत बात, इसी सफर में आपको एहसास होता है कि आप कितने मजबूत हैं। छठवां, वह अचानक फर्क महसूस करना शुरू करता है। जब आप डरते थे वह निश्चिंत था, जब आप भागते थे वह धीमे चलता था, जब आप पकड़ के रखते थे उसे फुर्सत थी। पर अब
आपके कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ रहे थे। आप उससे दूर नहीं, बस खुद के करीब जा रहे थे। और उसे यह फर्क साफ महसूस होने लगा। अब उसे आपकी कहानियां मिस होने लगी। अब उसे आपकी हंसी की आदत याद आने लगी। अब उसे आपकी परवाह की कीमत समझ आने लगी। अब वह सोचता है, कहीं देर तो नहीं हो गई। आपने कभी उसे तकलीफ नहीं दी, बस अपनी इज्जत वापस ले ली, और इससे ज्यादा किसी को कुछ चुभ नहीं सकता। 7वां, असली बदलाव, जब आपकी दुनिया बदलती है। वक्त के साथ आपकी दुनिया बदलने लगती है। आप वही इंसान नहीं रहते जो उसकी छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी ढूंढता था। अब आप अपनी पसंद को दोबारा जीते हैं, अपनी आदतों को दोबारा अपनाते हैं, अपनी खुशियों को दोबारा ढूंढते हैं, अपने सपनों को दोबारा उठाते हैं। आप महसूस करते हैं कि उसके जाने या दूर होने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। आप समझते हैं कि आप प्यार के लायक हैं, पर उसके लिए खुद को खत्म करना जरूरी नहीं। आप सीखते हैं कि कभी कभी छोड़ना हार नहीं, खुद को जीतना होता है। 8वां, वह वापस आता है, पर अब आप पहले जैसे नहीं। जब आप खुद को वापस पा लेते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, दुनिया आपकी कद्र करने लगती है। और वह भी वह लौटता है, शायद मैसेज करता है, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम फिक्र क्यों नहीं करते। पर असल में बात यह नहीं है कि आप बदल गए हो, बात यह है कि अब आप अपने अंदर की रोशनी बुझने नहीं देते। अब आप खुद को खोने की कीमत पर किसी को नहीं पाते। आप मजबूत हो गए हो, और मजबूत इंसानों को अब टूटे हुए लोग डराते नहीं। 9वां, यह सफर आपको कहां ले जाता है? यह सफर आपको सिखाता है कि आपकी खुशी किसी के हाथ की चीज नहीं, कि प्यार खूबसूरत है पर आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा, कि रिश्तों में बराबरी होती है, गुलामी नहीं, कि जो आपको खोने से नहीं डरता, उसे पाने के लिए खुद को तोड़ना बेकार है, कि सही लोग कभी आपको खुद से दूर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, आप सीख जाते हैं कि खुद को चुनना गलत नहीं, जरूरी है। 10वां, अंत में आप वही बन जाते हैं जो आपको हमेशा बनना चाहिए था। आप वह इंसान बन जाते हैं जो प्यार करता है पर खुद को नहीं भूलता। आप वह इंसान बन जाते हैं जो चलता है पर टूट कर नहीं रुकता। आप वह इंसान बन जाते हैं जो जब तकलीफ में होता है तब भी खुद का साथ नहीं छोड़ता। और उसी दिन वही लोग जिनके लिए आप रोए थे, आपकी खामोशी में खुद को खोया हुआ महसूस करने लगते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, जब आप खुद को वापस पा लेते हैं, दुनिया आपको खोने से डरने लगती है। अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं, आप टूटे नहीं, आप खत्म नहीं। आप बस एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां जिंदगी आपको खुद से मिलवाने वाली है। खुद को चुनिए, खुद को अपनाइए, खुद को प्यार कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को वापस पा लेते हैं, दुनिया आपके पीछे चलने लगती है।